माँ! सलोनी भाभी साहब और नाहर भाई साहब जल्दी में कहीं बाहर गए हैं। उर्वशी, उर्वशी, आंखें खोलो उर्वशी। नाहर डॉक्टर को बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। सलोनी, बहुत देर हो चुकी है सलोनी। ऐसा मत कहो, नाहर डॉक्टर को बुलाइए ना। जी। ये सब क्या है सलोनी? कैसे हुआ ये सब? बाबू, उर्वशी, देखिए आप जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मेरी माँ के पास जाना। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सलोनी, तुम उनके साथ जाओ, हम लोग इसे गाड़ी में आते हैं। हाँ भैया बोलो। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ड्राइवर, सर्वोदय हॉस्पिटल ले लो। तेज चलाओ प्लीज। कोई फायदा नहीं। अब जानते वक्त आ गया सलोनी। ऐसा मत कहो उर्वशी, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किस मिट्टी की बनी हो तुम, जिसने तुम्हारी जिंदगी को उजाड़ना चाहा, तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहा, तुम उसे बचा रही हो। जाने का दुख नहीं है
साथ हमें मिलनी थी, लेकिन हमारे पास ब्रिजेश आदि, उनका क्या होगा? तुम फिक्र मत करो उर्वशी, भाई साहब का हम ख्याल रखेंगे और आदि को हम उतना ही प्यार देंगे जितना तुम देना चाहते हो। मैं वादा करती हूँ तुमसे। थैंक्स सलोनी। चैन से कभी हम जी नहीं पाए, लेकिन चैन से मर जरूर पाएंगे सलोनी। अपने बच्चे से दूर होने का दुख क्या होता है, ये आज हमें समझ में आ रहा है सलोनी। 12 साल हमने यही तकलीफ तुम्हें दी है। तुम्हारी बच्ची को 12 साल हमने तुमसे अलग रखा, बहुत तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है सलोनी। आई एम सॉरी। शायद उस बच्ची के बारे में तुम्हें सच बोलकर शायद अपने गुनाहों की मुक्ति मिल जाए हमें। सलोनी, तुम्हारी बेटी। मेरी बच्ची हाँ उर्वशी, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची, तुम्हारी बेटी बोलो उर्वशी, मैं सुन रही हूँ। मेरी बच्ची कहाँ? तुम्हारी बेटी बिल्कुल सलामत। बोलो उर्वशी। सिस्टर, तुम्हारी बेटी उर्वशी, मेरी बच्ची कहाँ? तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है सलोनी। तुम्हें बहुत तकलीफ दी हमने सलोनी। I'm sorry। तुम्हारी बेटी सॉरी। 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 उर्वशी, तुम्हारी बेटी सॉरी।
शी इज नो मोर, वो अब इस दुनिया में नहीं। सॉरी मिसेस सिंह, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरे ख्याल से अब हमारे यहाँ पर कोई काम बाकी नहीं बचा है। और हाँ, क्योंकि कंप्लेंट आपने लॉन्च की थी, इसलिए ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। जिनकी डेथ हुई है वो मेरी माँ है, और इनका डेथ एक्सीडेंट नहीं हुआ। इन्हें मारा गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आदित्य, आदित्य बेटा नहीं। छोड़ो मुझे। नहीं आदित्य। माँ, इसने मारा है मेरी माँ को। इसने मेरी माँ को टेरेस पे से धक्का दे दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा इंस्पेक्टर साहब, इसने मारा है मेरी माँ को। ये तुम क्या कह रहे हो आदित्य बेटा? ये सच नहीं है। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम गलत सोच रहे हो बेटा। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ। मेरी माँ मुझे लेने आई थी, और ये सब उसके दुश्मन थे। मुझे मेरी माँ को देखना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मिसेस सलोनी सिंह, बच्चे के बयानों को मद्देनजर रखते हुए हमें मिसेस उर्वशी के कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार करना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये आदित्य बच्चा है और आप इसकी बात पे विश्वास करके इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, सलोनी ऐसा कर ही नहीं सकती। माफ़ कीजिएगा, हम अपने फर्ज के आगे मजबूर हैं। फिलहाल इन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना ही होगा, और रही बात इनके गुनाह या बेगुनाही की, तो इसका फैसला अदालत में होगा। लेकिन सलोनी ने कुछ किया ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, बेगुनाह है। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। माफ़ कीजिएगा, आई नो ये सही समय नहीं है, हम डेड बॉडी को ज़्यादा देर नहीं रख सकते, इसलिए मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम के बाद आप लोग इस डेड बॉडी को क्लेम करेंगे या फिर हम इसे म्यूनसिपैलिटी को सौंप दें? नहीं डॉक्टर, इनका दाह संस्कार हम करेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस औरत ने हमें कितनी तकलीफें दी हैं। ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जो कि इस औरत ने हमारे परिवार को ना दी है, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप इसका दाह संस्कार करेंगे? जी धीर बन्ना, इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया वो इनके गलत संस्कार थे। इनके संस्कार गलत होने का मतलब ये नहीं कि हम भी अपने संस्कारों से मुंह मोड़ लें। और वैसे भी किसी के शरीर को पंच तत्व में लीन करना बहुत पुण्य का काम होता है, तो फिर हम इससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? धीर बन्ना, आप यहाँ की कार्रवाई पूरी करके सलोनी के जमानत की व्यवस्था कीजिए। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और हाँ, आप समर को भी साथ में ले लीजिएगा।
हे माता, मेरी सलोनी की रक्षा करना। ये केस काफी कमजोर है। सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे सलोनी जी को बचाया जा सकता है। अगर आप उस बच्चे से बात करके उसे ये समझाएं कि जो कुछ भी हुआ है वो एक एक्सीडेंट था। अगर वो आपकी बात मानकर अपना बयान वापस ले लेता है तो सलोनी जी को बचाया जा सकता है। वकील साहब, कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम दीदी की मदद कर सकें? नो। अगर हमें सलोनी जी को जेल जाने से बचाना है तो आप लोगों को उस बच्चे को समझाना होगा कि वो अपना बयान बदल दे। तुम हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देती सलोनी? कुछ तो बोलो, बताओ हमें कि टेरिस पर तुम्हारे और उर्वशी के बीच में क्या हुआ था। अगर हमें यह पता नहीं होगा कि वहां क्या हुआ था तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? तुम्हें बचाने के लिए हमारा सब कुछ जानना बहुत जरूरी है सलोनी। प्लीज बताओ। वो मेरे इतने करीब थी, फिर भी मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। उसके एक नजर पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, लेकिन मेरी नजरें तो क्या, मेरे दिल ने भी उसे नहीं पहचाना। मेरे दिल ने कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मेरे इतने ही करीब है, मेरे इतने पास। सलोनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और किसकी बात कर रही हो तुम? मेरे बच्चे की, अमृत जी, मेरे उस बेटे की, जिसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा था कि 12 साल पहले मैं उसे खो बैठी हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो मुझसे दूर कभी थी ही नहीं। वो हमेशा से ही मेरे पास थी, मेरे करीब। मेरी खोई हुई बेटी सावरी है, अमृत जी। वो सावरी है, वो सावरी है, वो सावरी है, वो सावरी है। ये तुम क्या कह रही हो सलोनी? हमारी सांवरी तुम्हारी खोई हुई बेटी? हाँ अमृत जी, जीजी ने खुद मुझसे मरते वक्त कहा कि मेरी बेटी सांवरी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है सलोनी, उन्होंने देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाओं को आखिर सुन ही लिया। हाँ अमृत जी, लेकिन मेरी किस्मत देखिए, जब वो मेरे करीब थी मैं उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अब जब मैं उसे जान पाई हूं, उसे पहचान गई हूं, मैं खुद उससे इतना दूर हो गई कि उसे सीने से नहीं लगा सकती। भगवान पे भरोसा रखो सलोनी, हम तुम्हें यहां से बाहर निकाल लेंगे। धीर कुंवर साहब समझ गए हम वकील साहब के पास, और बोलो कुछ। हेलो, अब जी हाँ बोल रहा हूं। क्या श्वेता? कैसे, क्या हुआ उसे? कौन सा हॉस्पिटल में वो? हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। हाँ जी हाँ। क्या हुआ श्वेता को? सलोनी, श्वेता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हमें अभी वहां जाना होगा, लेकिन तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं। अमृत जी, वो सांवरी भी वहां होगी। उसे मेरी तरफ से गले लगा लीजिएगा और उसे बताइएगा कि मैं उससे मिलने के लिए कितना तड़प रही हूँ, और उससे मेरी बात भी करवा दीजिएगा। उसे देख नहीं सकती, कम से कम उसकी आवाज तो सुन लूंगी।